सोशल मीडिया पे आने के बाद आपने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में? सोशल मीडिया से आपको क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट वगैरह ये पैसे वगैरह ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो पहचान है, इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो इसको स्टार्टिंग में सेकेंड ही रखें। इस पर अपना पूरा टाइम अगर आप दे देते हैं तो वो भी मेरे स्टार्टिंग में आया था 18,000 रुपए। अच्छा, सबसे फर्स्ट पेमेंट जो मेरा आया था पेज से आया था जो। ओके। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो भाई स्टार्टिंग में तो टीचिंग करते थे, आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिले, लेकिन उन्होंने अपना एकदम से ट्रैक चेंज किया और आगे चल के अच्छा खासा भाई अपने व्यू और सब्सक्राइबर्स को फॉलोवर लेके अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में इनके पूरे स्ट्रगल स्टोरी और स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आया, स्टार्टिंग कैसे किए, स्टार्ट में इनके पास क्या चीज़ था, क्या चीज़ अवेलेबल था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में पूरा आप लोगों को भाई डिटेल मिलने वाला है, पूरा जानकारी मिलने वाला है कि आप कैसे भाई शुरू कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे भाई आज के गेस्ट हैं। सो सबसे पहले आप हमारे भाई ऑडियंस को बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ हैं अभी और आगे क्या करना चाहते हैं। आपने अभी बोला कि हमने टीचिंग फील्ड से स्टार्ट किया, अभी भी हम टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन टीचिंग के ही वजह से जो आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, खास करके लोकल बढ़हरिया, सीवान, गोपालगंज को हम लोग कवर करते हैं और थोड़ा सा अलग वे में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो टीचिंग अभी भी है, अभी भी हम दोपहर 2 बजे तक टीचिंग करते हैं, उसके बाद हम लोगों का ये काम स्टार्ट होता है। अच्छा, मतलब ये आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं? पार्ट टाइम में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि जब आपने अपना ये चैनल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आप टीचिंग करते थे, उस समय आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल था और उस समय आपके पास सब्सक्राइबर बेस था? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है तो इस वजह से वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फिरोज भाई, रियलिटी ये है कि स्टार्टिंग में हमको सब्सक्राइबर का भी मतलब पता नहीं था। यूट्यूब पे मैं जब वीडियो देखता था तो लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तो मेरा छोटा छोटा भांजा, उन लोगों को पता था कि सब्सक्राइबर का मतलब क्या है। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था। ओके, अच्छा हम DSLR ले ले तब वीडियो शूट करेंगे, लेकिन ये उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी। आप खुद इससे अर्निंग करें, जो नॉर्मल मोबाइल मिलता है, नॉर्मल स्टैंड मिलता है, नॉर्मल आपके पास जो मोबाइल है उसी से शुरुआत करें। धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा आते जाएगा। फिर आपके पास जो इससे जब अर्निंग होने लगे तब आप मोबाइल ले, अच्छा कैमरा ले, अच्छा माइक ले, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा खुद से। आप कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, ये तो है, स्टार्टिंग में कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे चैनल को आप प्रमोट कर दो, कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। 2-4-5 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है फिर वो आपको देखेगा नहीं कोई भी। अपने आप को खुद साबित करना पड़ेगा। आपने कभी किसी से कहा हो कि हमारे चैनल को प्रमोट करो? ऐसा कभी आपके माइंड में ऐसा थिंक आया हो कि कोई हमारे चैनल को एकदम से इनिशियल बूस्ट कर देता कि हमारा चैनल निकल जाए? कभी ऐसा आपके माइंड में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहना ये है कि हम आपसे किसी को, जब तक आपको जरूरत, किसी को आप अपना एहसास कराइए कि मेरा इम्पोर्टेंस है। जी। मेरा ये नहीं है कि हम जाके बोले कि हम ये हैं। कई लोगों के पास वो, अगर आपके बारे में वो जानता ही नहीं, आपको देखता ही नहीं है, तो आप उससे पहला बार मिलिएगा तो उस तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। तो लेकिन हमको लगता है कि नहीं भाई, हम मतलब अपने नाम से जाने जाएं, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन हमने बहुत ये नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने काम किया। कई जगहों पे गए तो माइक को हटा दिया लो मेरा, ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ये भी तो है ना कि मान लीजिए मीडिया के फील्ड में आप गए हैं, 4 को माइक लगा, एक नया माइक आ गया तो उसको लोग हटा देता है। हाँ, ऐसा बहुत तरह का भी होता है कि कौन है क्या है, लेकिन हम कभी बुरा नहीं माने। या स्टार्टिंग में हम कहीं गए तो कुछ ये इस तरह का कुछ ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं करता रहा अपने हिसाब से, जो आता था बना लेता था, उसको दिखाता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने कमेंट किया। लोगों का कमेंट मैं बहुत ध्यान देता हूँ, लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों को मैं सुनता हूँ और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। सो जैसे कि आप लोगों ने भाई सुना, भाई के सिर्फ कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी बोलते हैं ना आप लोग कि भाई मेरे पास DSLR नहीं है, माइक नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं था। और ये टीचिंग से भाई धीरे धीरे अपने चैनल को कन्वर्ट कर दिए न्यूज़ में, अभी ये रिपोर्टिंग करते हैं। सो भैया अभी आपके माइंड में ऐसा नहीं आता है कि खान सर की तरह हम भी अपने भाई टीचिंग दोबारा शुरू कर लें? कभी ऐसा सोचा आपने कि हमारे पास भी अगर टीचिंग करेंगे तो ऐसा ऑडियंस हो सके हमारे पास? नहीं, डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कहीं और से करते हैं, बस आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए आपको। हाँ, अगर आपकी मंजिल यहाँ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। अच्छा। हमने टीचिंग से स्टार्ट किया था, आज भी टीचिंग हम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी का ये है कि जो मैं आज सोशल मीडिया पे मैं लोगों की बात पूछता हूँ, लोगों की आवाज़ को उठाता हूँ। जब भी मुझे नेता से
मौका मिलता है, या जो भी जिस फील्ड के अगर वो होते हैं तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग का ही रोल है, तो इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं इसी को आगे कर रहा हूँ। और वो बिल्कुल। टीचिंग भी करता हूँ, क्योंकि दोपहर तक मैं टीचिंग ही करता हूँ। अच्छा, बाकी सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक आध दो जूम पे क्लास ले लेता हूँ। बढ़िया है। सो ऐसा भैया कभी हुआ है कि आप अपने न्यूज़ का ये वर्क कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, आपके घर वालों ने कह दिया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो, या आपके कोई आसपास के लोग ऐसे बोलते होंगे कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ दो, ऐसा कभी हुआ है? अरे ये बहुत जबरदस्त सवाल है वाकई। और अपने आप खास करके जो घर वाले की बात कर रहे हैं, वो तो घर वाले को आप पे बिलीव होता है, आपके भाई को, सबको बिलीव होता है कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जी। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं, चाहे जो भी है, वो भी आपके चाहने वाले ही होते हैं। कुछ न्यूज आपने किसी का पोल खोल दिया, जी। कई बार हमने जाके पोल खोल दिया, अब उन पे FIR हो जाएगा, चाहे उसका सो कॉज नोटिस जारी हो जाएगा, फोन आने लगा, अब उधर से धमकी, घर वाले को भी इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई मार के फेंक देगा, लोकल में काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो घर वाले कभी कभी कई ऐसे सिचुएशन होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन फिर भी अब शुरू में तो दिक्कत आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं, और आप जब पैसे वैसे नहीं आता है तो उस टाइम भी लोग, क्योंकि पैसा आपका एनर्जी है, हाँ, ये बहुत जरूरी ये है। सबसे बड़ा मोटिव रहता है। देखो कोई भी इंसान काम कर रहा है, वो भाई कहीं ना कहीं अपने जरूरी पूरी करने के लिए भाई पैसे के लिए ही काम करता है, और जब पैसा नहीं आएगा ना तो मन नहीं लगता है, ये भाई सच्चाई है। अभी भैया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में भाई टीचिंग करते थे। देखो जब अगर पैसा नहीं मिलता तो ये टीचिंग भी नहीं करते, रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, तो पैसा भाई कहीं ना कहीं चल के इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। लेकिन आपको खुद पे भरोसा अगर है ना, तो आप अपना काम करते रहिए पूरे ईमानदारी से। बाकी आसपास वाला, घर वाला, दोस्त यार, रिश्तेदार क्या कह रहा है सुननी चाहिए बातों को, लेकिन खुद पे भरोसा है अगर आपको, कि ये नहीं कि 3-4 साल 5 साल आपने लगा दिया, आपको खुद पता चल जाएगा 6 महीने आपने काम किया तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। आप बिल्कुल। हर एक साल से अपना कंपेयर कीजिए कि 2020 में हम कहाँ थे, 21 में कहाँ थे, 22 में कहाँ थे। अभी भी ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तब आपका कोई ख्वाब नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हम लोग का सफर है, मंजिल अभी नहीं है। तो ये आप बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई कि आप पूछ रहे हैं कि नहीं है, बहुत ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग से होता है, जो भी हम लोग का लिमिटेड रिसोर्स में इतनी छोटी छोटी बातों को हम लोग दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अब छोटे छोटे गांव में जो कोई प्रॉब्लम होता है तो नेशनल टेलीविजन थोड़ा ना आएगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वीडियो बनाना है, कैमरामैन का काम भी करना है, एडिटिंग भी करना है, और एडवर्टीजमेंट वगैरह इन चीजों से रिलेटेड लोगों के जेब से पैसा भी निकलवाना है। हाँ, ये भी है। तो इतने लोग टीम में काम कर रहे हैं, जितने सारे लोग हैं, वो सब आपको इसमें मल्टी टैलेंटेड आपको होना पड़ेगा, तब आप जाके इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन में आप जुड़ गए हैं, इस इलाके का आप रिपोर्टर हैं, ये अपने क्लिक करके अपने फोटो खींच के भेज दिया, बाकी अलग अलग टीम है वो कर रहा है, लेकिन इसमें आपको सब खुद देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको अपने आप पे बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, वो तो है कि अपने अंदर भाई देखो, अपने अंदर एक अलग से एनर्जी लाओ कि हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा, 2-4 महीने मेहनत करेंगे, नहीं यार अभी छोड़ के चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम तो आपको मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका वो वीडियो आज नहीं कल वो हो सकता है, वायरल हो सकता है भाई, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो भैया हमारा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप अलग अलग व्यू उसमें दिखाते हैं, तो कभी आपके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आया है? कभी ऐसा लगा कि चैनल डेड हो जाएगा? इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है। जब आप शुरू में आप रहेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक आध दो कभी जैसे कहीं लाइव कर रहा है तो उसमें म्यूजिक वगैरह बज रहा है, जी, तो आपका जो रिवेन्यू होगा वो शेयर हो जाएगा, इस तरह की तो आया है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि जो भी चैनल पे काम कर रहे हैं और जिनका फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है जी, तो आज 3 दिन पहले की हम बात बता रहे हैं, मेल आया मेरे पे कि आपका जो कंटेंट है कॉपीराइट है, ये है, आप अगर इसको इस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप 24 घंटे बाद इस पे कुछ पोस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम परेशान हैरान है कि नहीं। रात में आया था मेल, सुबह में हमने क्या किया, उसमें अपना जीमेल जो अपना फेसबुक आईडी है वो डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो मेरे दोस्त है उनसे हमने पूछा कि ये क्या है, और फेसबुक पेज पे जाके देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, तो इस तरह का कुछ आया ही नहीं है। अच्छा, इस तरह का कुछ है ही नहीं कि मेरा कौन सा वीडियो भाई कॉपी किस पे हमने ये किया है, कौन सा कंटेंट ये कर लिया है कि भाई उसको डिलीट कर दें। कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ऐसे ही मेल आ गया। हाँ, मेल आया, तो फिर मैं उस पर डाल दिया, तो फिर मैंने उसी टाइम जल्दी
अपना पासवर्ड चेंज किया। अच्छा, गनीमत कहिए कि हैक करने से बचा। बच गए। तो ये जितने सारे लोग जो काम कर रहे हैं या जो जिनके अच्छे खासे फॉलोअर सब्सक्राइबर है, उनको भी ये ध्यान देना है, जब तक फेसबुक पेज या फेसबुक के तरफ से या यूट्यूब के तरफ से उसमें नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया, आता है बजाबता उसमें, अगर आप जाके देखेंगे तो आता है, नहीं है तब तक आपको ये सब बेवकूफ अगर बनाया जाता है। या आपके व्हाट्सएप पे जो उसमें नंबर होगा ना, उस पे भी ये करते हैं कि हम आपको ऐड देंगे, इतने ऐड के लिए इतने पैसे अगर आपको हम देंगे जी, और अपना उसके लिए आपको जीमेल आईडी इस तरह का देना पड़ेगा। बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। आप पैसे के चक्कर में अगर आप उसको जीमेल आईडी अगर अपना दे देते हैं तो आपका हैक हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी ग्रो कर लो तो ऐसा मेल आपके पास आता ही रहता है। वो स्टेज बाई स्टेज, स्टार्टिंग में इस तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 20,000, 30,000, 40,000 जब इस तरह का जब होते रहता है तो बीच बीच में इस तरह के आते रहता है। ऐसा आपके साथ में प्रॉब्लम कुछ हैकर का काम यही है, यही काम है। दूसरे का चैनल हैक किए और उसके बाद क्या बोलेंगे कि मेल करेंगे आपको कि आप मेरे इतना पैसा दो तभी आपको हम चैनल को दे देंगे, नहीं अदरवाइज वो आपके चैनल पर भाई पता ही होगा क्या होता है। हैक करने के बाद बिटकॉइन ट्रेड होएगा, फिर चैनल टर्मिनेट, यूट्यूब का भाई ये पूरा डिलीट करके बस यही है, किसी को बेच देते हैं। बिल्कुल। सो अब भैया हमारा इसमें बताइए 3-3, 4-4 साल मेहनत करके वाकई उस पर क्या गुजरता होगा। बहुत ज्यादा। अगर देखिए आप कंटिन्यू अगर 6 महीने से भी वर्क कर रहे हैं, आपके चैनल पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, वो चैनल एकदम से पता पड़ेगा आपका चैनल हैक हो गया ना, ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी से कुछ निकल गया, ऐसा ही फील होता है। सो ये तो भाई सोशल मीडिया का ये सब कहानी चलता रहता है। भैया हमारे आपसे ये और क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के टाइम में आप टीचिंग करते थे तो पैसा आपको ऑफलाइन मिलता था, मतलब हम पढ़ाते थे आपको, आप पढ़ाते थे तो आपको पैसे मिल रहे हैं स्कूल से, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद आपने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में? सोशल मीडिया से आपको क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट वगैरह ये पैसे वगैरह ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो पहचान है, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कहीं जाइए समाज में तो लोग सेल्फी लेते हैं, है ना, कहीं भी आप किसी भी, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप हैं, खास करके मीडिया का काम कर रहे हैं, तो हर फील्ड के लोग आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पहचान, और अभी कुछ अर्निंग वगैरह हो रहा है तो ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंस है। स्टार्टिंग में मुझे ये मकसद नहीं था कि कमाना है, क्या ये बिल्कुल ही नहीं था। हम आपको बता रहे हैं, सब्सक्राइबर का भी मतलब नहीं पता था। बस ये एक है कि जो है भाई लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। स्टार्टिंग में पैसे कमाने के नियत से हमने ये चीजें हमने नहीं किया था। मेरा कहना है कि आप किसी और फील्ड में है, इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो इसको स्टार्टिंग में सेकेंडरी ही रखें, इस पर अपना पूरा टाइम अगर आप दे देते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अपना ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमने इसमें पूरा अपना टाइम अभी भी मैं पूरा टाइम नहीं देता हूँ, पार्ट टाइम में आपका ये काम चल रहा है। ये भैया ने काफी अच्छी बात कही है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, तो उसे प्राइमरी लेकर मत चलना। एज ए प्राइमरी आपके लिए काफी हानिकारक भी हो सकता है। 4-5 साल आपने टाइम दे दिया, बिल्कुल, और वो चैनल पे कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, चैनल टर्मिनेट हो गया किसी रीजन की वजह से, तो आप बर्बाद हो जाओगे। सो ये तो भाई सच्चाई है, और भैया ने काफी अच्छा ये बात कहा। सो भैया स्टार्टिंग में जब आपने अपना चैनल मोनेटाइज किया तो उस समय आपके कितना पेमेंट आया था? और अभी के फेसबुक पेज पे मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, है देखे आपके, हमने पेज पे विजिट किए, चैनल पे भी विजिट किया, चैनल भी आपका अच्छा चल रहा है, ग्रो चल रहा है। हाँ, फेसबुक पेज मेरा बहुत अच्छा है, भले ही स्टार्टिंग में आया था 18,000 रुपए। अच्छा, सबसे फर्स्ट पेमेंट जो मेरा आया था पेज से आया था जो। ओके, उसके बाद ये लगभग कितना टाइम हो गया आपके, कितने साल हो चुका है आए हुए? 1.5 साल। 1.5 साल पहले की बात है ये। ओके, और चैनल से आपका यूट्यूब से अभी कुछ भी ऐसा नहीं? यूट्यूब से नहीं, अब तक यूट्यूब से नहीं हुआ अभी, यूट्यूब से नहीं आया मतलब। लेकिन जैसे हम लोग चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, तो ये तो एक अलग पेमेंट है ना। जी जी, ये तो है, ये तो एक अलग हो गया। बाकी आप उसमें एल बैंड चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट चलाते हैं जी, तो ये एक अलग होता है। एडवर्टीजमेंट शुरू में चलाने का अलग चार्ज होता है, स्टार्टिंग में चलाने का अलग चार्ज होता है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, या कुछ जैसे दुकान शॉप का ओपनिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें लोग बुलाते हैं, तो उसका भी वो भी एक एडवर्टीजमेंट ही है। वो तो एडवर्टाइज ही होना है पूरा, एडवर्टीजमेंट। बाकी न्यूज वगैरह तो वो एक अलग है। बाकी उसमें कई तरीका होता है। आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आप अपना पीडीएफ बेचते हैं। मान लीजिए आप जामिया अलीगढ़ की तैयारी कराते हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बच्चे आपसे तो जुड़ गए। बिल्कुल। अब आप 200 रुपए हमको पेमेंट कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देते हैं, नोट्स लोग बेचते हैं। हाँ, ये भी है। तो कई तरीका है अर्निंग करने का बहुत तरीका है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत। अगर लोग आपसे जुड़े हुए हैं इतने सारे लोग, तो आपको अपना ये आपको खुद ही धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमको अपना चलाते थे तो अब जो ऐड कराने वाले हैं वो खुद ही पूछते थे, एल बैंड का भाई आपका क्या चार्ज है महीने का, स्टार्टिंग में ऐड लगाइएगा तो आप क्या चार्ज, हम ऐसा भी होता है क्या?
फिर जो और जो चैनल वाले उनसे मैं पूछता था, अच्छा, पता नहीं था आपको स्टार्टिंग पता नहीं में? था हाँ, कि भाई कितना पैसा आप लोग लेते हैं, क्या है। तो उनका व्यू में देखता था, अपना व्यू देता था। तो फिर अब धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब कीमत कितना है। सबसे एक और बात है, आपको अपने टाइम का कीमत समझ में खुद समझना खुद पड़ेगा। समझना पड़ेगा। तब आप बिल्कुल। खुद ही आप समझ पाएंगे कि अब भाई आपके पास इतना ज्यादा डिमांड रहेगा, भाई आप हमको इतना दीजिएगा तो आपको चलाएंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। तो यूट्यूब पे मैं उतना ध्यान भी नहीं देता हूँ, खास करके क्योंकि टीचिंग भाई है। अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उस तरह का आपको काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेसबुक पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो उसी पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। और उसी अच्छा। वीडियो को मैं उस पे भी डाल देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो उनको मिल जाए। अच्छा, एक और हमारा भी एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से जल्दी किस पे सक्सेस है, फेसबुक पे है या यूट्यूब पे? किस पे जल्दी ग्रो हम कर सकते हैं? हमारे ऑडियंस का माइंड में तो यही ज्यादा थिंक चलता रहता है कि हम कहाँ से जल्दी हम पैसा ले लें। नहीं, मेरा कहना है कि आप जितने सारे जो साइट है, सोशल साइट, आप सब पे अपना एक ही नाम से बनाएं, है ना। सब पे आप डालिए, आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्स किस पे आ रहा है। ओके। तो मेरा तो हमने तो फेसबुक पे ज्यादा हमने ये किया है ना। जी जी। यूट्यूब पे नहीं, टाइम का भी मसला होता है, हाँ, क्योंकि फेसबुक पे हम अलग फॉर्मेट में एडिट करते हैं, इसमें अलग फॉर्मेट में, तो टाइम नहीं मिलता, तो उसी फॉर्मेट में मैं डाल देता हूँ। थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं, बस डाल देते हैं। अच्छा। अब बाकी हमको फेसबुक से ज्यादातर मतलब रहता है, लेकिन हम सब पे डालते हैं। सब पे अपना एक नाम से बनाइए और सब पे वीडियो उसी को डालिए। अच्छा। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर आपको अब खुद सोचिए, हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो 500 लोग देख रहा है, फेसबुक पे डाल रहे हैं तो रिस्पॉन्स है, मान लीजिए 50,000 लोग देख रहा है, तो मन करता है कि इसी पे काम करें। बिल्कुल, जहाँ पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिले वहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। अब डिपेंड करता है कि आपके टीम में कितने सारे लोग हैं। शुरू में तो भाई आप 2-4 लोगों को रख के तो आप नहीं न कर सकते बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल अब नहीं। किसी का टाइम ले रहे हैं तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से क्या कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब पे जो थंबनेल वगैरह होता है, क्या लिख रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो उतना हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बस ठीक है, चल रहा है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। इन फ्यूचर स्टूडियो वगैरह, जैसे धीरे धीरे मैंने बताया ना कि अभी मैंने मोबाइल लिया इसी पैसे से ढंग का। अभी हमने एक कैमरा बुक किया है, माइक अभी जो रॉड का आता है। जी। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अब इसको ले लेना चाहिए, तो प्रॉब्लम आती थी, तो वो हमने, उसका भी अच्छा खासा कॉस्ट है। सब मिला जुला के समझिए कि 35-36 हजार रुपए का माइक है वो। तो ये चीजें हैं। अब धीरे धीरे और अच्छा हम लोग कर रहे हैं। स्टूडियो वगैरह हो गया, तो आगे इन फ्यूचर करना ही है। बिल्कुल होएगा, डेवलप करना चाहिए। और भी लोगों को हम जोड़ रहे हैं, साथ में टीम बना रहे हैं। क्योंकि आप अकेले आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ सीमान को दिखा पाएंगे, बिल्कुल, या सीमान में किसी एक बढ़िया को दिखा पाएंगे, लेकिन और भी आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, अगर अलग अलग स्टेट सिटी के हाँ, तो वो लोग भी अगर जुड़ेंगे या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको आपकी बातों को कोई रिस्पॉन्स, जब अपने आप को जब आप साबित कर देते हैं ना, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। सब ये आपके लिए कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये हम आपको दे देते हैं। तो शुरू में आप प्रॉब्लम आएगा, और इससे आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है। बाद में जब आप जब लग जाता है कि नहीं, आपकी बातों से समाज में फर्क पड़ रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस है, तो बाद में बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। शुरू में दिक्कत आती है, बाद में हाँ। जाते जाते भैया ये बताइए, अब आज के टाइम पे आप कितना अर्निंग कर लेते हैं? अर्निंग टीचिंग वगैरह सब मिला के है। हाँ, नहीं टीचिंग नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक हिंट आप दे दीजिए ताकि ऑडियंस को भी पता पड़े कि हाँ कितने तक हो जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, हमसे हो जाता है। और बाकी फिर टीचिंग का है, तो मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पैसे नहीं आते, उसके बावजूद भी मैंने कई तरीके हैं। जब आप करते जाएंगे आपको खुद समझ में आते जाएगा कि किस तरह से कैसे क्या करना है। बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी जो स्टार्टिंग में लोग शुरू करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या चीज होना चाहिए ताकि वो शुरू कर सके? कुछ नहीं, नॉर्मल, आजकल तो सबके पास एंड्रॉइड फोन तो है ही। आपने स्टार्टिंग में कौन सा फोन यूज किया था? 11 कुछ करके था, 10-11-12 हजार का मोबाइल था। और अभी के टाइम पे आप क्या यूज करते हैं? कैमरा या आपका कैमरा नहीं, मोबाइल है, 50,000 का है। 50,000 का क्या यही है, क्या नाम है? देख सकते हो आप लोग कि स्टार्टिंग में रियलमी का फोन था और अभी के टाइम पे अभी अच्छा कैमरा वाला मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये बस इससे हो जाता है, कुछ ये नहीं है। अब कैमरा वगैरह में भी बहुत तामझाम है, मैंने बताया ना, टाइम का मसला है। अब उसको वीडियो आज न्यूज बन गया, रात तक डालना, इसमें कंपटीशन भी तो है ना। आप जिस तरह से जो आप कर रहे हैं, 2-3 दिन लेट भी होगा तो कोई दिक्कत चलेगा। अब कैमरा काहे नहीं ले लेते हैं नदीम भाई? भाई कैमरा लेंगे,
अब भाई चलते चलते मान लीजिए कोई मेरा बाइक और चलाता है तो पीछे एडिट करते हैं, ये भी होता है। जी जी अब उसको कैमरा में से निकालेंगे तो हाई करेंगे तो हाउ करेंगे, मान लीजिए फील्ड में है, कैमरा में एडिट करके डालेंगे तो 4 GB। हाँ वो तो मोबाइल तो कैसे कीजिए, तो घर जाना पड़ेगा ना, वाईफाई लगा है तो स्पेशल उसको बैठ के ही एडिट करना पड़ता है। स्पेशल उसको बैठ के ही करना पड़ेगा, वही बात है। तो ये सारी चीजें है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए अब इससे सब कुछ हो जाता है, बातों हो जाता है, यूट्यूब लाइव भी हम लोग, फेसबुक लाइव भी कर लेते हैं, इसमें मतलब एडिट वगैरह सब हो जाता है, वीडियो भी बन गया। तो आपके पास जो चीज है उसी से शुरुआत करना चाहिए। शुरू में मेरा कहना है कि मोबाइल है आपके पास, वही बहुत है, बोया का जितना माइक आता है। हाँ माइक एक लीजिए ढंग का, क्योंकि आवाज बहुत मायने रखता है। जी जी बिल्कुल। वीडियो क्वालिटी कम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी वॉइस की क्लियरिटी नहीं है तो लोग आपके वीडियो से भाग जाते हैं। ये बहुत इतना दिन काम करने के बाद हम लोग को समझ में आया कि इसकी इम्पोर्टेंस, कैमरामैन का क्या इम्पोर्टेंस है, किस एंगल से वीडियो को लिया जाए। हम लोग वीडियो पे रुक जाते हैं, वजह यही है कि उसका एडिटिंग, उसका सारी चीजें बहुत अच्छा होता है, तभी हम लोग किसी वीडियो को हम लोग ऐसा भगा देते हैं। किसी वीडियो पे हम लोग 1-2 सेकंड 10, और ये भी है कि जिस वीडियो पे आप 30 सेकंड 40 सेकंड तक आप रुक जाते हैं तो आप समझिए कि उस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। बिल्कुल 1 मिनट अगर रुक गए ना उस वीडियो पे, 1 ही मिनट तक, या समझिए कि 30 सेकंड तक आपको अपने वीडियो पे लोगों को रोकना है। तो उसके लिए किस तरह से आप क्या कीजिएगा, किस तरह से लिखिएगा, किस तरह से स्टार्टिंग में क्या लगाइएगा। अब अलग अलग चैनल का अलग अलग वो चलता रहता है, टाइटल हो गया या उसका कीवर्ड हो गया, तो अपने चैनल के हिसाब से चलता है। जरूरी नहीं कि आप न्यूज का ही सब कुछ कवर कर लो। सो भैया जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? बस यही बात है कि खास करके आपके ऑडियंस अगर स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है, तो उनका वही है कि बड़ा अगर आप ख्वाब देखते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, उनकी बातों को ध्यान देना है, लेकिन खुद पे भरोसा होना चाहिए और आपको करते जाना है और देखना है कि आपको रिस्पॉन्स किस तरह के मिल रहे हैं। फिर आपको, मेरा कहना है कि ख्वाब छोटा नहीं देखना चाहिए, ख्वाब बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बड़ा हो, उसमें से आपका अगर बड़ा कंप्लीट नहीं होता ना तो छोटा उसका भी होगा। और बोलिए मत, करते रहिए, बिना बताए करिए। हाँ, साइलेंटली वर्क करिए। ये नहीं कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये है, वो है, दिस है, दैट है, नहीं। आप जब आप करेंगे, करते 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 खुद ही आपको लोगों को पता चलते जाएगा। बिल्कुल। तो आपका ख्वाब बड़ा है तो आपको ही पता होना चाहिए, ये नहीं कि बोल रहे हैं काम कुछ है ही नहीं। तो अगर दिखेगा तब ना। वही बात है, वही बात है। बिल्कुल भैया ने ये काफी अच्छा बात कहा कि काम कर रहे हैं उसको बताइए मत, साइलेंटली वर्क कीजिए। साइलेंट जो वर्क रहता है ना आगे चल के भाई तबाही करता है, ये सच्चाई है। सो भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी बहुत, और काफी अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत दिन फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मिलेंगे हम लोग अगला दूसरा एपिसोड में, कुछ और बात किया जाएगा। जरूर जरूर। सो होप आप लोग को ये भाई वीडियो पसंद आया होगा। और देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी जाके अपना डायरेक्ट भाई न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चालू कर दो, न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओ। पहले भाई अपना खुद सोचो कि भाई किस पे अपना वर्क करना चाहते हो। भैया का जैसे आप लोगों ने देखा कि वो भाई टीचिंग में थे, टीचिंग से न्यूज़ रिपोर्टर में आ गए, तो उनका भाई पूरा स्ट्रगल आपने देख ही लिया कि स्टार्टिंग में कैसे थे, अभी कैसे हैं। सो बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। भैया का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी जाकर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे भैया वर्क कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट भाई वीडियो में। बाय बाय।